हाल ही में जीएसटी की दरों में व्यापक कटौती की गई, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस राहत को सही मायने में ग्राहकों तक पहुंचाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। दरअसल कई खुदरा विक्रेताओं और ब्रांड कंपनियों पर यह आरोप लग रहा है कि वे अभी भी पुराने मूल्य पर ही वस्तुएं बेच रहे हैं, जबकि जीएसटी दरें घट चुकी है। इस स्थिति से निपटने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक निगरानी तंत्र की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत यदि किसी ग्राहक को ये लगता है कि उसे नई दरों के अनुरूप कीमत पर उत्पाद नहीं मिल रहा तो वो शिकायत दर्ज कर सकता है। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ऐसी शिकायतों को अनुचित प्रथा मानते हुए क्लास एक्शन सामूहिक कार्रवाई लिया जाएगा। सरकार ने यह स्वीकार किया है कि कई उत्पाद पहले ही थोक और खुदरा बाजार की आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद है, जिन पर पहले से पुरानी एमआरपी अंकित है। इन उत्पादों पर नए मूल्य के स्टिकर लगाना हर बार संभव नहीं होता, इसलिए मंत्रालय ने कंपनियों को मार्च 2026 तक पुराने स्टॉक पर नए मूल्य का उपयोग करने की अनुमति दी है, लेकिन ये पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ग्राहकों को नए जीएसटी लाभ से वंचित रखा जाए। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कंपनी और दुकानदारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ता को नई दरों का पूरा लाभ मिले, चाहे उत्पाद पहले से पैक क्यों न हो। जीएसटी दरों में कटौती के बाद मंत्रालय द्वारा 2 बार सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठकें की गई, जिसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि किसी भी स्तर पर दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे के अनुसार सरकार को पहले ही दिन ग्राहकों से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई, जिससे ये स्पष्ट है कि आमजन इस मुद्दे पर जागरूक हो रहे हैं। यदि किसी ग्राहक को यह अनुभव होता है कि विक्रेता या दुकानदार उन्हें कम दरों का लाभ नहीं दे रहा है तो वो सीधा अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक बहुस्तरीय व्यवस्था भी की है। टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप, मोबाइल ऐप्स और ई पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। हाल ही में मंत्रालय ने इनग्राम पोर्टल पर जीएसटी के लिए अलग कैटेगरी बना दी है, ताकि इस तरह की शिकायतों से जल्दी और प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। ग्राहक सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं और स्टेटस ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद इसे मंत्रालय की टीम ट्रैक करती है और संबंधित कंपनी को नोटिस भेजा जाता है। इसके अलावा ग्राहक चाहे तो दुकानदार की बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड भी प्रमाण के रूप में संलग्न कर सकते हैं, ताकि कार्रवाई को मजबूती दी जा सके। एक बार शिकायत दर्ज हो जाने के बाद मंत्रालय की टीम उसका संज्ञान लेती है और संबंधित कंपनी को नोटिस जारी करती है। सरकार ने निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को ये निर्देश दिया है कि वे उपभोक्ताओं को नई दरों की जानकारी देने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें। कंपनी को अनुमति है कि वे तुलनात्मक दर चार्ट, मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया, वेबसाइट या अन्य तरीकों से उपभोक्ताओं तक जानकारी पहुंचाए। ये भी अपेक्षित है कि ब्रांड अपने प्रचार अभियान में जीएसटी दरों में हुई कटौती को शामिल करे, ताकि ग्राहक भ्रमित न हो।